श्री गणेश जी का क्या महिमा है, क्या महात्म्य है और किस प्रकार से इनकी पूजा एक जो भी इंसान हमारे हिंदू सनातनी परंपरा को मानते हैं उन लोगों को करना चाहिए। ये विषय बड़ा ही ज़रूरी है आप सभी के बीच में रखना, क्योंकि आजकल के समय में हमें यही समझ आता है कि लोग केवल और केवल अपने जिस भगवान को चाहते हैं उनकी पूजा तो कर लेते हैं, परंतु श्री गणेश जी के पूर्ण महिमा को वो लोग नहीं जानते। तथा साथ ही साथ जो आदि शंकराचार्य जी ने पंच देवताओं की उपासना का परंपरा बताया था सभी गृहस्थों के लिए, उस परंपरा से भी लोग आज अपने आप को दूर हटते हुए देखे जा सकते हैं। तो मेरा यह कोशिश रहेगा कि इन पंचदेव परंपरा को से संबंधित जो भी जानकारी है, जो एक आम गृहस्थ व्यक्ति सरलता से अपने घर में कर सकता है, उसको आपके समक्ष रखें। तो इसी क्रम को शुरू करते हुए आज सबसे पहले हम श्री गणेश जी के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि श्री गणेश जी का जो कार्य है वो कुछ इस प्रकार है कि वो समस्त प्रकार के दुष्टों के एवं पापियों के कर्म में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं, तथा जो अच्छे लोग कार्य करना चाहते हैं, जो धर्म के लिए काम करना चाहते हैं, उन धर्मयुक्त लोगों के कार्य में वो सदा सर्वदा विघ्नों को हटाने में, विघ्नों का शमन करने में सहायता करते हैं। तो इसीलिए हमेशा सभी कामों के शुरुआत में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके ही उस कार्य का शुभारंभ करना, ऐसा हमारे जो खासकर से हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, लगभग सभी लोग इस विषय को जानते और सुनते आ रहे होंगे। शिव महापुराण में इस बात का पूरा वर्णन आता है कि भगवान श्री गणेश जी जो हैं, उनको भगवती ने अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था कि कोई भी इंसान जो है उनके घर में बिना उनकी आज्ञा के प्रवेश ना कर सके। तो आप सबको पता होगा कि एक लाठी के सहारे, एक जो वास्तव में वो भगवती की शक्ति है, वो लाठी का जो है ना, वो भगवती के द्वारा दी गई शक्ति है। उसे आप वो सामान्य घर वाली लाठी मत समझिएगा, वो साक्षात भगवती की द्वारा दी गई शक्ति है, जिसका वो हाथ में धारण किए होते हैं। उस शक्ति को हाथ में धारण करके वो खड़े होकर के और उस द्वार पे साक्षात जो परमेश्वर रूपी जो भगवान शिव हैं, उनको भी वहाँ रोक देते हैं। और ऐसा उस कथा को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि उनकी इतनी महिमा है, उनका इतना बल है भगवान श्री गणेश जी के भीतर, कि जब उनके समक्ष समस्त देवी देवताओं का समूह उपस्थित हो जाता है, मतलब साक्षात देवराज इंद्र, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, ठीक है, और साथ ही साथ स्कंद जी जो उनके बड़े भाई हैं और देवताओं के सेनापति हैं, वो भी उनसे युद्ध करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो गणेश जी हैं वो अनजाने हैं ना, उनको कोई नहीं जानता है वो कौन है। तो और लोग जो भी उनके पास जा रहा है उसको कह रहे हैं आप भागो नहीं तो आपको पीटेंगे। तो बड़े जो है आज्ञाकारी रूप में जो है वहाँ पे अपनी माता के लिए वो तैनात हैं, और भगवती कृपा से उनकी जो शक्ति है वो भी बढ़ी हुई है। तो लीला बस लीला करने के लिए, हालांकि वो तो परमेश्वर हैं, वो सब जानते हैं, और देवताओं का अहंकार भी नष्ट हो जाए, ठीक है, जो सर्वशक्तिमान अपने आप को लोग मान कर चले हैं, उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए, इस उद्देश्य से भगवान जो शिव हैं, परमेश्वर हैं, वो ऐसी लीला रच रहे हैं। वो लोगों को भेजते हैं और लोगों को बार बार उत्तेजित करते हैं, शीघ्र जो है उस बालक को आप जिस प्रकार से भी हो आप उसको जो है रास्ते से हटा दीजिए। तो सभी जो शिव जी के गण हैं, समस्त देवी देवता वहाँ, समस्त जो देवता वहाँ पर युद्ध के लिए गए हुए हैं, पूरा देव समाज है, वो समस्त देव समाज उस युद्ध में पराजित हो जाता है। उसके बाद साथ ही साथ भगवती जगदम्बिका को जब पता चलता है कि वहाँ युद्ध के लिए इतनी बड़ी सेना आ गई है, तो जगदम्बिका भी अपनी जो दो सखियाँ हैं, जया विजया, उन दोनों को
वहाँ पर उन दोनों योगिनियों को वहाँ पर भेजती हैं, उन दोनों सखियों को। वो वहाँ पे खड़ा होकर के भगवान श्री गणेश जी का जो भी के ऊपर जो भी अस्त्र शस्त्र की उतनी बड़ी सेना आई थी, तो उनको रोकते हैं वो, ठीक है। तो जब भगवान शिव तब उसके बाद से अंततोगत्वा परमेश्वर रूप धारण करके त्रिशूल का उपयोग कर देते हैं। ऐसा कहा गया है कि वो जब अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, उससे जो है उनका जो सिर है वो उनके धड़ से अलग हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तब भगवती बड़ा क्रोधित होकर के समस्त सृष्टि को प्रलय के अधीन करने के उद्देश्य से उन दोनों शक्तियों को आज्ञा दे देती हैं, और स्वयं उनका जो रूप है बड़ा प्रलयंकारी धारण कर चुकी हैं भगवती। जो उनका प्रलयंकारी स्वरूप है उसको देख करके तब समस्त सृष्टि में शोक उत्पन्न हो गया। समस्त देवी देवता इस बात को लेकर के बड़े जो है मतलब उनको ग्लानि हुई है कि ये क्या हो गया। भगवान शिव भी बैठ गए स्थिर होकर। फिर भगवती से जब क्षमा याचना आदि किया गया है, और ऐसा बताया जाता है कि एक हाथी के जो सिर है गज का, उस सिर को ले आकर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मतलब स्थापित किया गया है। उनको पुनर्जीवित भगवान, ये तो भगवान शिव की अपनी लीला ही ऐसी रही है कि वो इस तरह का कार्य करते रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब भगवान शिव ने उनको वो शीश स्थापित किया है, और उनको यह जो है लौकिक लीला के रूप में जब ये पता चल गया है कि वो साक्षात उनके ही अपने पुत्र हैं, तो और उनका जो तत्व है इतना बुद्धिमता, इतना वीरता से भरा हुआ है, तो और साथ ही साथ भगवती जगदम्बिका के साक्षात समस्त जो है अंशों को अपने भीतर धारण करने में सामर्थ्यवान है, ऐसा वो देखते हुए तथा समस्त जो है लोगों के भीतर पूजनीय है, तो उस वक्त ही उनको प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भगवान शिव जी ने स्वयं अपने से दे दिया है। और साक्षात शिव जी ने और भगवती जगदम्बिका ने उनकी प्रथम बार पूजा की है, नाना प्रकार से उनको प्यार दुलार किया है वहाँ पे। और इस प्रकार से भगवान जो श्री गणेश जी हैं उनको समस्त देवी देवताओं ने पूजन करके विभिन्न प्रकार के शक्तियों से, वरदानों से उनको अलंकृत किया है। और भगवान श्री कृष्ण जो है वास्तव में एक बहुत बड़े महाशक्ति हैं इस जगत में। माना जाता है कि श्री कृष्ण जो श्री गणेश जी का जो तत्व है वो हमारे शरीर के भीतर मूलाधार से संबंधित है। और लोकल कहानियों में आपने सुना होगा कि जो रावण है, ठीक है ना, वो लंकापति जो रावण है, तो उन्होंने क्या किया है कि भाई एक भगवान शिव का जो आत्मलिंग है उसको लेके जा रहे हैं, और जब वहीं वो झारखंड का जो देवघर जो ज़िला है उस क्षेत्र में जब वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवती ने आदेश दिया है कि जाओ और ये जो है लीलावश इनको जो है वहाँ पर वो आत्मलिंग को लेके लंका ना जाने पाए। तो वहाँ पे जो समस्या उत्पन्न की गई है, उनके द्वारा जो विघ्न उत्पन्न किया गया है, तो आपने सुना होगा कथा में कि उनके उसी चक्र, मूलाधार चक्र से संबंधित रहा है लंकापति रावण के। तो उसके कारण से वो जो है वहीं पर उनको मजबूरन उस शिवलिंग को रख देना पड़ा है, और रखते ही वो शिवलिंग वहाँ पे कहा जाता है कि पूर्णतया स्थापित हो गया है। हालांकि वहाँ पर विशेष सूक्ष्म रूप से ये भी है कि वो भगवती का, जगदम्बिका दुर्गा जी का वहाँ पे जो हृदय अंश है वो है, तो उस कारण से भी चूँकि उस हृदय अंश से भगवती के भगवान के जो आत्मलिंग है उनका मिलन होना है, तो उस उद्देश्य से भी वो वहाँ पे गया है। लेकिन लोकल लोगों के द्वारा ये आपको कथा सुनने को मिलेगी। इससे यही समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान श्री गणेश जी जो हैं वो मूलाधार से संबंधित इन तत्वों के बहुत बड़े अधिपति हैं। और आप जानते भी हैं कि भगवती की आरती में गाते हैं मूलाधार निवासिनी ईश्वर सिद्धि प्रदे, ठीक है ना। तो वो जो भगवती का जो तत्व है वो भगवती ने उनको वरदान स्वरूप उनको प्रदान किया है, और भगवान और ऐसा प्रामाणिक रूप से बहुत जगहों पर हमें प्राप्त होता है, जिस उद्देश्य से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान जो श्री गणेश जी हैं वो विघ्नों के रूप में भी उपस्थित होते हैं, और विघ्नों के शमनार्थ भी वही कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों कार्य वो करते हैं। उनका जो मूल तत्व होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित मूलाधार चक्र से संबंधित होता है। आप किसी जगह पर स्थिर ही नहीं बैठ पाइएगा अगर भगवान श्री गणेश जी की कृपा ना होगी। तो आपके शरीर में अगर
मान लीजिए आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, आप रोक लेंगे, ठीक है। आपको भूख प्यास लगी है, आप बेहोश होकर गिर सकते हैं, इतना ही होगा। लेकिन ज़रा सोचिए अगर मूलाधार से संबंधित कोई भी एक तत्व इंसान का इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान की क्या गति बन जाती है। इंसान का तो जो मान सम्मान है वो तुरंत ही जो है एक मजाक बन जाता है इंसान का। अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान बैठे बैठे इंसान बड़ी घबराहट और बेचैनी में हो जाता है। सोच लीजिए जो लंकापति रावण जो साक्षात जो है कितनी बड़े बड़े तपस्याओं को कर करके और बड़े कठिन साधनाओं को कर लेता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, वहाँ पे सामान्य जो है अपने मूलाधार चक्र पर नियंत्रित ना स्थापित करने के कारण उसको भगवान की उस आत्मलिंग को जो लंका लेके जा रहा है उसको वहीं रखना पड़ जाता है, ठीक है। तो भगवान श्री गणेश जी के इस शक्ति को, इस तत्व को हम सबको अपने भीतर समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवती के साक्षात कृपा पात्र है, भगवती के साक्षात अंश हैं और भगवती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर भी किया उन्होंने, जिसके कारण उनको प्रथम पूजनीय होने का वरदान भी प्राप्त है और भगवती के वो द्वारपाल माने जाते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि माना क्या जाता है, आप देखिएगा बहुत सारे मंदिरों में आपको दिखेगा ये चीज़ कि द्वार पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा लगी होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग द्वार पे जो स्वास्तिक अपने घर पर भी बनाते हैं वो स्वास्तिक भी उन्हीं के तत्वों का प्रतीक है। हालांकि हम लोगों को अपने घर को भगवती का घर नहीं बनाना है, हम लोगों को अपने द्वार पर श्री गणेश जी की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। उनके प्रतीक के रूप में स्वास्तिक हम लोग अपने द्वार पर, अपने चौखट पर बनाते हैं, ठीक है। वो उन्हीं के उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वास्तिक भगवान श्री गणेश जी का ही जो है तत्वों का और उनके रूप का ही वो प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ उनका चरित्र का महात्म्य और किस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी इस जगत में एक बहुत बड़ी महाशक्ति हैं। साक्षात जगदम्बिका का जो कृपा है वो उनके पूजन के बिना नहीं मिलेगा। भगवान शिव ने भी कहा है कि सोचिए भगवान शिव साक्षात कह रहे हैं कि हमारा पूजन अगर कोई भगवान श्री गणेश जी के पूजन किए बिना करेगा तो उसका पूजन निष्फल हो जाएगा, वो पूजन का उसको कोई फल नहीं मिलेगा। सोच लीजिए, ठीक है। हालांकि अब श्री गणेश जी ही चाह दें, उनके गण ही चाह दें, श्री गणेश जी साक्षात चाह दें कि चलिए आपको फल दे देना है, आपकी हृदय सच्चा है, आपको ज्ञान नहीं है श्री गणेश जी के विषय में, तो चलिए वो उनकी इच्छा, उन्होंने आप पे इतना कृपा किया, बड़े दयालु हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको भी ज्ञान हो गया है तो श्री गणेश जी का पूजन कभी भी मत छोड़िएगा, कभी भी कम मत कीजिएगा, इनको सबसे ज़्यादा करना चाहिए। कहा गया है मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाई गणपति जगवंदन। तो ये साक्षात जो तुलसीदास हैं वो सबसे पहले जो है इसी भाव से भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं और आपको भी सदा सर्वदा भगवान श्री गणेश जी का जो स्मरण है, भगवान जो विघ्नराज हैं, ठीक है ना, जो गजानन है, उनका स्मरण करना चाहिए इस रूप में। और उनका जो बाल स्वरूप है, अगर आपके घर में शिव भगवान जी का जो पूरा परिवार है वो फोटो तो रहना ही चाहिए। एक हिंदू जो परिवार है, एक सनातनी परिवार है, अगर वो भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो कम से कम भगवान शिव के परिवार का एक फ़ोटो रख लीजिए, ठीक है, उसमें। और उसमें जो है भगवती के गोद में श्री गणेश जी बैठे हुए हैं, उस फोटो में अपना जो है श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करना चाहिए। सामान्य रूप से नित्य प्रति अगर आप जो है अपने जो भी देवी देवता का पूजन करते हैं, जैसा भी आपको क्रम पता है, नहीं भी पता है तो कम से कम हाथ में एक थोड़ा सा फूल ले लीजिए। अगर फूल ना हो, फूल की पंखुड़ियाँ भी हों, उन पंखुड़ियों को ले लीजिए, थोड़ा अक्षत ले लीजिए और ले करके जो गजाननम भूतगणादि सेवितम ऐसा जो श्लोक है उसको पढ़ के उनको चढ़ा दीजिए, या श्री गणेशाय नमः ऐसा बोल करके श्री गणेश जी को नमस्कार है, मन में ध्यान करके उनके तत्वों का स्मरण करके उनका जो चरित्र है आप चढ़ा दीजिए भावपूर्ण होकर। ये भगवान सदा सर्वदा हमारा कल्याण करे। और ये जो भाव है इस गीत का, गाइए गणपति जगवंदन, इस भाव को याद कर लीजिए मन में, तो अवश्य कल्याण होगा, ठीक है। उनका पंचोपचार जो रीति से पूजन है, ठीक है, उनको दीपक दिखा दीजिए, उनको धूप दिखा दीजिए। इतना भी अगर कर लेते हैं श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, तो भगवान श्री गणेश की कृपा से आपको
अपने जीवन में भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। आपको जिस भी देवी देवता की उपासना करनी है, आपको उनकी भक्ति प्राप्त होती है, उनके लिए आपको शक्ति प्राप्त होती है, और उनके लिए आपको जो भी विशेष तत्वों की आवश्यकता होती है वो सब रिद्धि सिद्धि चतुर्विध पुरुषार्थ, ठीक है, इन सभी को जो है भगवान श्री गणेश आपको प्रदान करते हैं। तो श्री गणेश जी का ये महात्म्य है। साथ ही साथ श्री गणेश जी का जो सबसे आसान रूप से श्री गणेश जी की, अगर आप घर में नवरात्रि वगैरह पूजन करते हैं, या सामान्य रूप से भी आप नित्य प्रति भगवान का, आपके जीवन में बहुत कष्ट है, आप चाहते हैं कि इन कष्टों से छुटकारा पाएँ, तो ये भगवान श्री गणेश जी का जो महात्म्य है इसको सुन करके, इनका जो शिव महापुराण में आपको एक अध्याय मिल जाएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं ले करके। और एक स्तोत्र है संकटनाशन गणेश स्तोत्र, ये भगवान श्री नारद जी के द्वारा रचित है, बहुत ही दिव्य स्तोत्र है। इसमें भगवान श्री गणेश जी का 12 नाम है। तो इस स्तोत्र को आप चाहें तो इसको पढ़ें, नित्य प्रति कम से कम 12 बार पढ़ लें। अगर 27 बार नित्य प्रति पढ़ें, जो श्री गणेश जी को समर्पित तिथि है ना, चतुर्थी, सायं काल में माना जाता है कि श्री गणेश जी को भगवती ने उनका सृजन किया है, तो उनका जो प्राकट्य हुआ है, ठीक है, उनकी जो जयंती है वो सायं काल में मनाई जाती है सामान्यतः। हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं। हमारे यहाँ तो उत्सव भी बहुत सारे जगहों पे मनाया ही जाता है, और चौथ का जो व्रत है हमारे बिहार यूपी इन क्षेत्रों में बड़ा किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं। तो आप जब चाहते हो, ठीक है, उनकी जो है इस पूजा को चतुर्थी तिथि से शुरू कीजिए, और चतुर्दशी तिथि तक आप चाहें तो इनका नित्य प्रति लगातार अगर आप अनुष्ठान पूर्वक, मतलब कि उस अनुष्ठान का अर्थ ये हो गया कि बिना गैप दिए हुए नियम से, ठीक है, नीति नियम ब्रह्मचर्य जो है बताया गया है उसके हिसाब से पालन करते हुए रोज़ इनका अगर आप एक निश्चित संख्या में इस स्तोत्र का जप कर लेते हैं, ऐसे तो माना गया है कि 6 महीने तक, ठीक है ना, लगातार जो इनका जप करता है उसको भगवान श्री गणेश की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। जीवन में जो भी विघ्न बाधा है वो अवश्य दूर करने में कहीं ना कहीं तो सहायक हो जाते हैं। अब आप इसको एक बहुत बड़े चमत्कारिक सिद्धि के रूप में देखेंगे तो वो तो बिल्कुल भी उस तरह से नहीं कर सकते हैं। कोई भी देवी देवता तुरंत सिद्ध हो करके आपके संग नहीं चलेंगे, लेकिन जीवन में बुद्धि के रूप में जो जीवन में जो विघ्न बाधा उपस्थित है, चाहे वो पैसों की कमी है, चाहे वो बुद्धि की कमी है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी कोई कमी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कमी है अपने जीवन में, ठीक है, वो भगवान श्री गणेश जी अवश्य दूर करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि जो है सदा सर्वदा हम सभी को प्राप्त होती रहती है। और इस स्तोत्र को मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ इस स्तोत्र का लिखा हुआ जो PDF फॉर्मेट है उसको एक्सप्लेन करके दे दूँ मैं, और आप इसको देख करके पाठ कीजिए। इसका नित्य प्रति कम से कम 12 बार इसको पढ़िए। छोटा सा तो 4 श्लोक का तो बार बार आपको पढ़ना है, और ये जो 4 श्लोक का बार बार पढ़ लेंगे अगर जीवन में, तो साक्षात उनकी कृपा आपको मिल जाएगी, जो जिन पर भगवती जगदम्बा का हाथ है, वो चाहें तो आपको क्या नहीं दे सकते हैं जीवन में। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए जीवन में वो तो इनसे प्राप्त हो ही जाएगा। तो आशा करते हैं कि श्री गणेश जी का ये महात्म्य, ये जो चरित्र है वो आपके जीवन में बहुत ही प्रेरणादायी साबित होगा, और आप अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी तथा अपने सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़ने में आगे बढ़ेंगे। जय श्री राधेश्याम।